अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, अग्नि प्रज्वलित है ना चलो। आ रहा इसे अग्नि कहती है ना चलो। क्या प्रज्वलित है? अग्नि। तो बस आजकल का इनका रूटीन यही हो गया है कि ये हमारे लिए आग जला के चले जाते हैं और फिर चलती है। हमसे तो जलानी आती नहीं है, मेरे साथ तो पता नहीं क्या है, वो रख के जाते हैं इतनी लकड़ियाँ। तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या है कि मैं इसमें जितना भी डालूँ लेकिन ये आग बुझ जाती है मुझसे। ट्राई करूँ एक और ट्राई करूँ। लेट मी ट्राई। ये वाली लकड़ी हम इसके अंदर डालेंगे। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे जलाती हूँ। ये रही लकड़ी और ये रही आग। ढुई 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 ऐसे कुछ करके रख देते हैं तो अब देखते हैं ये जलती है कि नहीं जलती। चलो आ गई। ऐसे मुंह क्यों फाड़ रखा है? मुंह बंद करो, पागल लगते हैं। ओ नहीं बंद करो मुंह। इसे लगता है मुंह खोल के ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये नो आएगा इस कहेंगे लिबा कितनी गंदी है। आ ओ गिर जाएगा गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कर दो चलो सबको। अस्सलाम वालेकुम करो चलो से। अस्सलाम वालेकुम चलो। अस्सलाम वालेकुम बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। बोलो बोलो बोलो। चलिए क्या गंदी आदत हो रही है मामा को काटने की? हैं? तो बस जी मैंने अभी इनको बोल रखा है कि वो ब्रेड ला दें, तो ब्रेड ला देते तो हम लोग नाश्ता करेंगे। आज हम ब्रेड खाएंगे बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों से पराठे खा रहे थे, तो वो चीज़ मैंने फिर आप लोगों के साथ शेयर की नहीं। आज हम खाएंगे ब्रेड अंडा, अगर आ जाती है तो, वरना पता चल रहा पराठे ही खाने पड़ रहे हैं। नहा चुकी है, दिखाओ दिखाओ। अब चोनू के बस बाल रह गए करने के लिए। चोनू को देखो। अच्छा हमारी चोनू थोड़ी ना काली हो गई है, ये धूप में जाती है ऊपर खेलने के लिए, फिर मैं भी मना नहीं करती, कोई बात नहीं। काला गोरा दो रंग हो जाएगी गोरी। लो टैनिंग हो गई है छोनू के बहुत ज़्यादा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और छोनू बन के नहा धो के हो गई है बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश है ना चुनू? बिल्कुल फ्रेश। अपनी ड्रेस दिखा दो खड़े होके। हाँ चुनू चुनू बाबा चुनू बाबा। इससे हमें बड़ी हिम्मत मिलती है भाई साहब। ये जो है ना ये बच्चों को सेंटर में रखता है। ये आती है कपकपाती हुई, इतनी बुरी तरह कपकपाती है कि पूछो मत। फिर मैं इसके सामने ही से तैयार कर देती हूँ। बुबू कुका उठो 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 कुका उठो। अच्छा खड़े तो हो, खड़े हो खड़े हो। चलो पापा हो गया है रेडी है ना चलो, है ना चलो सर चलो। अस्सलाम वालेकुम कर दो। वो देखो, और ये देखो गाली से पापा कहते हैं मैं इसे गालों पे ना वो नहीं लगाती, क्रीम नहीं लगाती, बल्कि अब तो छोटे बच्चों के साथ पता क्या होता है, इनकी नोज़ी निकलती है ना। फिर ये रोते हैं धोते हैं, फिर ये पानी पीते हैं तो मुंह पे लगा लेते हैं। कितना प्यार हो रहा है मम्मा से, तो उस वजह से ना इनके गाल फट जाते हैं, उतनी बार क्रीम नहीं लग पाती है। बच 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 चलो बच, कितना प्यार कर रही है मेरी चोना मुझे। ओह शर्मा गई। चलो मैं इनका नाश्ता बनाऊँ, आयरा को भूख लग रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब हुआ है बेहतरीन वाला इंट्रो। एक्चुअली जब मैं सो के उठी थी, और सो के बंदे को इतना कुछ याद भी नहीं होता कि मुझे क्या क्या बोलना है, बस जो मन किया था तो तब बोल दिया। तो फिर मैंने कहा चलो एक अच्छा सा इंट्रो लेते हैं और फिर आपसे करते हैं बातचीत। तो यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, और इसके साथ साथ लिबा मुझे परेशान कर रही थी, कैसे आप खुद देख लो। क्या चाहिए? ये देखो कैसे कैसे बुद्धू बना रही है, इसको चिज्जी चाहिए। कहाँ है चिज्जी? नहीं है चिज्जी, नहीं है चिज्जी। कैसे कह रही है? अभी देखो चिज्जी नहीं दे रही है। अब ये ना साफ बोलने लगी है मैडम। अभी तो मैं और तुम्हारी अपी दोनों को ही देख लूंगी मैं 1 मिनट में। बड़ी हाँ। मेरा अंगूठा कुछ चल गया, मेरा अंगूठा कुछ चल गया के चक्कर में। ये देखो क्या हो रहा है। अभी चिज्जी दिलवाऊं दिलवाऊं चिज्जी, रखो रखो इसको। आयरा 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 गिव इट बैक टू मी। नाश्ता होगा उसके बाद। और मेरे बिना दिए कोई भी बच्चा अपने आप से चिज्जी नहीं लेगा। नहीं मैं बता रही, मेरा हाथ कुछ चल गया अदरक के चक्कर में। अदरक को चल रही थी और खचक अपने अंगूठे पे मार लिया। तो करती नहीं।
ढंग से ही करती हूँ, हो जाता है। ये बच्चे भी ना, अब नहीं मारूंगी। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि आप सर पे ऐसे बांध के रखती हो, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है। तो बस जी, अब मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं वही, आप लोग को पता है जब ऑमलेट खाती हूँ तो इसी तरह का वेजिटेबल ऑमलेट खाती हूँ। अच्छा, मेरी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं कि मैं ना उनसे अलग कभी जाती भी नहीं। जो जैसे मैं करती आई हूँ ना, वो मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। बहुत ही कभी कोई चांस होता है कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। लाइक अगर मैं ऑमलेट खाऊँगी तो इस तरह का वेजिटेबल ऑमलेट खाऊँगी, नहीं तो फिर मैं भुजिया खाऊँगी। और अगर किसी में रेस्टोरेंट वगैरह जाती हूँ तो मैं हमेशा ही पनीर की कोई भी डिश लूँगी, कढ़ाई पनीर या पनीर लबाबदार, कुछ भी समथिंग ऐसा। मतलब फर्स्ट मेरी प्रेफ़रेंस यही होती है। और लेकिन अपी मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है। अपी कुछ भी ट्राई करना पसंद करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाना पसंद करती हैं। उनको ये नहीं है कि जो मतलब मैं, आप कह सकते हैं एक तरह का कुएँ का मेंढक हूँ। तो अपने कुएँ में ही रहना पसंद करती हूँ, तो उस तरह से है। तो बस यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते के साथ-साथ पीछे से मुझे हमेशा परेशान किया जाता है, आप लोगों ने अभी देखा ही है। मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा ये, मम्मा वो। मतलब इस इन सब चीज़ों में पता है ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं कि बच्चों के बीच-बीच में काम करने होते हैं, फिर अपना देखना भी होता है जो हमें करना है। तो मैंने पता है क्या किया, मैं 2 दिन से ना एक ही काम कर रही हूँ। मैं ना एक ही अंडा बना रही हूँ, और आयरा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो आयरा खाने वाली हो गई है, तो वो अंडा सारा गायब हो जाता है, मुझे मिल ही नहीं पाता है। तो मैं अब लेकिन ध्यान रखूँगी कि मैं फिर कल से अब 2 अंडे बनाऊँगी, मैंने ऐसा सोचा है। वही वाली बात है ना, मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाती। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने से याद आया, आप लोग को याद होगा कि अभी जब न्यू ईयर था तो हम लोग छत पे बैठे हुए थे, तो मम्मी आई थी, जब मम्मी ने हमें गुलाब दिया था, तो मम्मी छत पे आई थी और तब कपड़े भी सूख रहे थे। तो मम्मी ने देखा कि मैं दीवार पे कपड़े सुखाती हूँ, तो मम्मी ने बोला रस्सी बंधवा लेती यहाँ पर, या वो बड़ी-बड़े बाँस बल्लियाँ हैं तो इन्हें लटका ले। हालाँकि मम्मी ने इतना भारी बाँस उठा के लगाया भी, लेकिन फिर वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ। चलो ख़ैर, बहरहाल मम्मी चली गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन मम्मी ने इतनी बड़ी रस्सी भिजवा दी पापा के हाथ। फिर वो रस्सी 2-3 दिन रखी रही, फिर मम्मी दोबारा आई आपी के होने पे ही। तब मम्मी बता रही हैं कि अरे मैंने ये रस्सी भिजवा दी थी, पापा ने तुझे दी नहीं? मैंने कहा नहीं मम्मा। और फिर मैंने ये भी बोला मम्मा मैं, मेरे को तो ये सब चीज़ें आती भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने ये कहा तो पापा से ही था। फिर भैया पापा आए और पापा ने पूरी छत पे हमारी रस्सी बाँध दी माशाल्लाह। अब मुझे इतना आराम है ना कपड़े सुखाने में। मैं जब-जब कपड़े सुखाती हूँ ना, मैं हमेशा मम्मी पापा दोनों को दुआएँ देती हूँ। मैं यही चीज़ मतलब ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल का जो ज़माना हो गया ना, आजकल बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, उनसे सब कतराते हैं। कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनके मशवरे नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ज़िंदगी बहुत अच्छे और स्मूथ चलानी हो ना, तो बड़ों की बातों को बड़े गौर से सुनना चाहिए। वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं, कभी हमारे बुरे के लिए नहीं कह सकते। अच्छा, काफ़ी लोगों को रहता है कि लड़कियों को रहता है कि सिर्फ़ माँ ही अच्छी सलाह देंगी, सास तो हमेशा गलत सलाह देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उनके बेटे की बहुएँ हैं, हमें वो क्यों गलत सलाह देंगी, क्यों हमारा घर ख़राब करेंगी, क्यों ये सब चीज़ें होंगी। कभी हो ना तो बैठ के आराम से सोचना कि अल्लाह पाक अगर आप लोगों को बेटे जैसी औलाद दे और आप अगर अपनी बहू लाओ, तो क्या आप ये चाहोगे कि बेटे का घर ख़राब हो, या क्या कहते हैं, आप बहू को कुछ गलत सलाह दो या बहू को कुछ भी करो। हाँ, मतलब उतार-चढ़ाव, खुशी, गम, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ बर्दाश्त कर लो, कि कोई, मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त करने में और सब्र करने में ज़रा-सा भी किसी का कुछ घिस जाता है, बल्कि बदले में आपको इतना सारा प्यार मिलता है। अब आप मेरा प्यार देखते रहते हो, मेरे ससुराल वाले मुझे इतना करते हैं, इतना ओवरलोडेड प्यार, और सब लोग ये कहते हैं कि सब लोग बहुत प्यारे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जी हाँ, सब लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये वो पेड़ है जिसे मैंने सब्र से और मोहब्बत से और अपनी मुस्कुराहट से सींचा है, बिना आपके जीजू के सपोर्ट के। वरना काफ़ी लेडीज़ को तो हस्बैंड के भी बहुत अच्छे सपोर्ट रहते हैं, मुझे कभी उनका सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने दिमाग से, अपनी मोहब्बत से सबका दिल जीता है, और आज मैं उस पेड़ के फल खा रही हूँ। तो आप क्या देखते हो, वो जो मैं फल खाती हूँ माशाल्लाह से, जो मुझे प्यार मिलता है, आप लोग वो देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को, सबको यही समझाना चाहती हूँ कि थोड़ी मेहनत आप लोग भी कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जब नई बहू आती है ना, तो उसे थोड़ा-सा आज़माया जाता है, बहुत सारी अपने मेयार होते हैं, उन पे देखा जाता है। जब वो खरी उतरती है ना, तब मिलते हैं उसे इतने सारा प्यार और पावर। और मेरा नाश्ता हो गया है रेडी।
मैंने तुमसे मना करा था ना कि ये तुम इतनी चीजें मत खाया करो। मैंने मना करा था ना। क्यों लाई चीजी? गंदी बात है ना। हर टाइम चीजी 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 चीजी। ओए 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 अल्लाह 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 अल्लाह। चुप ऐसे किसको? अल्लाह अल्लाह। ठीक है ठीक। अल्लाह जी को पाक कर दो। करो अल्लाह जी को पाक करो। नो जी तो आ रही है। मैं अल्लाह अल्लाह करूँ ना जब से तो कह रही हूँ मम्मा अल्लाह जी अल्लाह जी। अच्छा ये जुलेदान थोड़ा सा वो हो गया था, शहीद हो गया था जुलेदान। तो मैंने इसे पा करवाई, इसी से हुआ था। तो ये इसे लग रहा है कि अल्लाह जी को पाई करते हैं, तो ये बार बार पाई करी जा रही है। अल्लाह जी को पा करते कर लो। चलो अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। चाय कुम चाय कुम।